हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कमर्शियल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। देखिए, लास्ट वीडियो के अंदर हमने सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में समझा था। आज हम कमर्शियल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जानेंगे कि क्या होता है सबसे पहले। देन उसके बाद वन बाय वन इसके करेक्टरिस्टिक्स को भी समझेंगे, जिससे हमें और ज़्यादा इसके बारे में समझाएगा। देन बेनिफिट्स अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या फ़ायदे हमें कमर्शियल एंटरप्रेन्योरशिप से मिल रहे हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल भी आपको दी जाएगी, जिससे आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग नोट्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके नोट्स ले सकते हैं। लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। साथ ही साथ अगर किसी भी क्लासेस की भी रिक्वायरमेंट है, ऑनलाइन क्लासेस प्रैक्टिकल या थ्योरेटिकल सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, तो आप वो भी हमसे ले सकते हैं। डिटेल्स जो है क्लासेस की, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी गई हैं। तो लेट्स हाँ जी, तो सबसे पहले क्या है सर, मीनिंग ऑफ कमर्शियल एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम जो कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं या जो बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं उस कंपनी के अंदर, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट कमाना। मतलब हमारा जो भी बिजनेस चल रहा है या हम जो भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, अगर उसका मेन मोटिव क्या है? फाइनेंशियल गेन, या फिर अगर उसका मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्निंग, तो सर वो किसके अंदर आ जाता है? दैट प्रोसेस इज नोन एज कमर्शियल एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर जो भी हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या जो भी बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, उसमें अगर हमारा प्राइमरी गोल क्या है? प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट अर्न करना, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कमर्शियल एंटरप्रेन्योरशिप। इसको और क्लियर समझा जाए तो सर, इस प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? हम जनरली मार्केट्स अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इवन रिस्क भी लेने के लिए रेडी रहते हैं, और इसके साथ साथ अपनी वैल्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ब्रांड वैल्यू बनाने की कोशिश करते हैं, सो दैट हमारी कंपनी को फाइनेंशियल गेन मिल सके। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कंपनी में क्या हो सके? फाइनेंशियल गेन्स हो सके। जैसे कि हमने सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जब समझा था, तो उसका मेन फोकस क्या था? सोशल और इन्वायरमेंटल गोल्स के ऊपर फोकस करना। पर कमर्शियल एंटरप्रेन्योरशिप किससे ड्राइव की जाती है? मतलब इसका मेन मोटिव क्या रहता है? प्रॉफिट कमाना और फाइनेंशियल गेन हासिल करना। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट? अब इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं सर। तो वन बाय वन अब हम जानेंगे कि इसके अंदर और क्या चीज़ें आती हैं। तो सर, एक बहुत सा कॉमन कंसेप्ट जो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आपको देखने को मिलेगा, दैट इज इनोवेशन। देखिए, चाहे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की बात करो, चाहे सिंपल एंटरप्रेन्योरशिप की बात करो, चाहे कमर्शियल एंटरप्रेन्योरशिप की बात करो, इनोवेशन एक ऐसी चीज़ है जो सभी का मेन फीचर माना जाएगा। क्योंकि इनोवेशन आप एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से ही जान जाते हो कि सर, एंटरप्रेन्योरशिप यानी एंटरप्रेन्योर जो इसमें पर्सन है, उसके अंदर स्किल क्या होनी चाहिए? इनोवेशन स्किल होनी चाहिए, तभी वो एंटरप्रेन्योर बन पाएगा। यानी अगर उसको पता है कि एक प्रॉब्लम जो आ रही है, उसका यूनिक सोल्यूशन क्या निकल सकता है, उसके अंदर नए प्रोडक्ट बनाने की कैपेबिलिटी है, या फिर जो पुराने प्रोडक्ट है उसको अच्छे से मॉडिफाई करके कुछ नया दिखाने वाली कैपेबिलिटी है, तो सर वो एंटरप्रेन्योर के अंदर, मतलब वो एक एंटरप्रेन्योर की कह लो एबिलिटी उसके अंदर आ जाती है। तो आप ये कह सकते हो कि कमर्शियल एंटरप्रेन्योरशिप की बात करो या कमर्शियल एंटरप्रेन्योर की बात करो, तो वो कौन होते हैं? जिनका मेन एक्चुअली में रोल क्या होता है? कुछ नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना, कुछ नई सर्विसेज लेकर आना, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि कस्टमर्स को वैल्यू दी जा सके उस प्रोडक्ट की, और कोशिश करना कि कॉम्पिटिटर से स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ली जा सके इनोवेशन के जरिए। तो ये है एक तरीके से कमर्शियल एंटरप्रेन्योर्स का इनोवेशन में रोल, राइट? अब सेकंड क्या है सर? रिस्क टेकिंग। अब देखिए, जब हम प्रॉफिट्स की बात करेंगे तो दूसरी साइड पे रिस्क भी आएगा, क्योंकि रिस्क इज इक्वल टू रिवॉर्ड। ऑब्वियसली, जब एक एंटरप्रेन्योर की बात होती है, तो तब तक कोई पर्सन एंटरप्रेन्योर नहीं कहलाया जा सकता जब तक वो रिस्क लेने की उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। तो सिमिलरली, अगर हम बात करते हैं एक कमर्शियल एंटरप्रेन्योर की, जिसका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना, तो उसको भी पता है कि अगर प्रॉफिट कमाना है, जितना ज़्यादा प्रॉफिट उसको अर्न करना है, जितना ज़्यादा उसको रिटर्न चाहिए, उतना ही उसको कई बार क्या लेना पड़ेगा? रिस्क लेना पड़ेगा। चाहे वो फाइनेंशियल रिस्क की बात कर लो, चाहे वो पर्सनल रिस्क की बात कर लो, उसको वो रिस्क लेना ही पड़ेगा, जिसमें चाहे उसका कोई टाइम ही क्यों ना लग रहा हो ज़्यादा, या कैपिटल का लॉस ही क्यों ना हो रहा हो, लेकिन अगर उसे लगता है कि आने वाले समय में उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस हैं, तो ही विल ऑलवेज अवेलेबल टू टेक द रिस्क। वो हमेशा कोशिश करेगा कि वो रिस्क लेने की कोशिश, मतलब रिस्क ले ले और उससे अपना बेनिफिट आने वाले समय में मिल जाए, राइट? तो ये है एक तरीके से कमर्शियल एंटरप्रेन्योरशिप का मेन कंसेप्ट, जिसमें रिस्क लेना एक तरीके से कॉमन चीज़ होती है। आफ्टर दैट सर, प्रोएक्टिवनेस। देखिए, जब हम एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं, स्पेशली कमर्शियल एंटरप्रेन्योर्स की, तो उनकी जो थिंकिंग होती है ना,
प्रॉफिट कमाने की होती है। प्रॉफिट कमाने के लिए वो हमेशा फॉरवर्ड थिंकिंग करते हैं कि आने वाले समय में हम क्या करेंगे, आने वाले समय की मार्केट नीड्स को एंटिसिपेट करते हैं, आने वाले समय में जो अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल सकती हैं उसके बारे में मतलब उसके बारे में आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि क्या-क्या पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ हम हासिल कर सकते हैं और कॉम्पिटिटर्स किन अपॉर्चुनिटीज़ को मतलब अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं, उसको पहले नंबर पे देख लेना सो दैट हम उनसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकें। तो हमेशा प्रोएक्टिव रहने की कोशिश की जाती है कमर्शियल एंटरप्रेन्योर्स के अंदर। मतलब जब भी कमर्शियल एंटरप्रेन्योर्स की आप बात करोगे तो ही इज़ ऑलवेज़ प्रोएक्टिव। यानी इसके अंदर ये एक कह लो कि कैपेबिलिटी भरी होती है या फिर एक एबिलिटी होती है उसके अंदर, एक स्किल होती है उसके अंदर कि वो हमेशा फॉरवर्ड के बारे में सोचता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर प्रॉफिट कमाना है और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज आपने हासिल करनी है अपने कॉम्पिटिटर से, तो वो तभी पॉसिबल है जब आप आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को पहले हासिल कर लो इंस्टेड ऑफ कॉम्पिटिटर। यानी कॉम्पिटिटर्स तो उन उन अपॉर्चुनिटीज़ तक पहुंचने ही मत दो और आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर उसका फ़ायदा भी उठा लो, तब आप कह सकते हो कि आप प्रोएक्टिव हो। तो आपको हमेशा प्रोएक्टिव रहना है जब आप कमर्शियल एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहे हो, राइट? आफ्टर दैट रिसोर्सफुलनेस। तो सर सोशल एंटरप्रेन्योर्स की बात करो या फिर कमर्शियल एंटरप्रेन्योर्स की बात करो, दोनों का मेन रोल ही क्या है? रिसोर्सफुलनेस। मतलब जब हम प्रॉफिट्स के बारे में बात करते हैं तब भी हमें ये कोशिश रहती है कि चाहे कम रिसोर्सेज क्यों ना हो, हमने अपना प्रॉफिट कमाना है और उस लेवल तक लेके जाना है प्रॉफिट जहाँ तक हमारा टारगेट है। यानी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर भी हमने ये बात करी थी कि रिसोर्सफुलनेस होती है। उसमें भी हमें ये पता चल जाता है कि लिमिटेड रिसोर्स को हमने कैसे यूटिलाइज करना है। सिमिलरली कमर्शियल एंटरप्रेन्योरशिप भी आपको ये समझाता है कि एक लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी अगर आपके पास कम पैसा है, कम कैपिटल है, कम टैलेंट है, कम टाइम है, तो उसको भी आप कैसे अपने आप बेटर वे में यूटिलाइज करके प्रॉफिट कमा सकते हो, ये कमर्शियल एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आपको कहीं ना कहीं एक स्किल मिलती है। यानी जब आप एज अ कमर्शियल एंटरप्रेन्योर आगे बढ़ते हो ना, क्योंकि आपको पता है कि हमने रिस्क लेते रहना है, क्योंकि आपको पता है कि प्रॉफिट्स आगे आपके पास आने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके आने वाली चीज़ों में आने वाले कल में क्या होने वाला है, आप उन चीज़ों को एंटिसिपेट करते हो, आप उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हो, तो कहीं ना कहीं उससे आपको ये कह लो कि एक पावर मिल जाती है, एक मोटिवेशन मिल जाती है कि आपने अगर कम भी रिसोर्सेज है तो भी वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करनी है, क्योंकि आप एक कमर्शियल एंटरप्रेन्योर हो जिसके अंदर ये स्किल्स भरी होनी चाहिए, जिसको कभी भी डरना नहीं है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है? आफ्टर दैट कस्टमर फोकस। देखो, ऑब्वियसली अगर आप बेटर रिटर्न्स लेना चाहते हो ना, तो कस्टमर सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। तो एक कमर्शियल एंटरप्रेन्योर वही इफेक्टिव माना जाता है जब वो अपनी प्लानिंग जब वो अपनी कह लो कि जो कस्टमर की नीड्स हैं उसको प्रॉपर वे में फुलफिल कर रहा है। यानी कस्टमर की नीड्स जब तक प्रॉपर वे में फुलफिल नहीं होंगी तब तक वो सेटिस्फाई नहीं होगा, जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक आपके गुड्स नहीं बिकेंगे, और जब तक आपके गुड्स सेल नहीं होंगे तब तक आपको प्रॉफिट्स अर्निंग नहीं होंगी। तो ये आपको सबसे पहले ध्यान में रखना पड़ेगा। आफ्टर दैट आता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ऑफ कोर्स कमर्शियल एंटरप्रेन्योरशिप अगर आप इफेक्टिव बनाना चाहते हो तो उसमें प्लानिंग भी होनी चाहिए। कौन सी वाली प्लानिंग? सर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। इवन डिसीजन मेकिंग भी स्ट्रेटेजिक वे में होनी चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल करने के लिए कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेटेजी ही इस्तेमाल में आएगी, और अगर आप स्ट्रेटेजी बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लोगे, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज लेने की आपके अंदर कैपेबिलिटी है, तो कहीं ना कहीं आप कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी अच्छे से बना लोगे, मार्केट एनालिसिस अच्छे से कर लोगे, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग अच्छे से कर लोगे, क्लियर ऑब्जेक्टिव आपको पता चल जाएगा, और इन सभी चीज़ का बेनिफिट कहाँ पे आपको मिलेगा? कहीं ना कहीं आपके पास कॉम्पिटिटर से जीतने की पावर आ जाएगी और आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल कर लोगे। तो ये आपके लिए एक बेनिफिट की तरह काम करता है क्या? कमर्शियल एंटरप्रेन्योरशिप, जिसके अंदर आपको प्लानिंग, एक कह लो प्लानिंग स्किल आपके अंदर आ जाती है कि स्ट्रेटेजिकली आपने प्लानिंग कैसे करनी है, स्ट्रेटेजिकली आपने डिसीजंस कैसे लेने हैं, जिससे आपको ऑटोमेटिकली कॉम्पिटिटर्स को हराने की एक कैपेबिलिटी आपके अंदर जनरेट हो जाती है, राइट? एंड द लास्ट थिंग इज प्रॉफिट ओरिएंटेशन। ऑफ कोर्स ये तो ऑलरेडी बात हो चुकी है कि जो कमर्शियल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उसके अंदर प्रॉफिट एबिलिटी भरी होती है। मींस उनका प्राइमरी गोल ही क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। उसके अंदर एक मेन गोल, उसका जो बिजनेस शुरू हुआ होता है या जो वो बिजनेस चला रहा है, उसका मेन प्रॉफिट, उसका मेन एम ही क्या होता है, उसका मेन गोल ही क्या होता है सर? प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट जनरेट करना, प्रॉफिट ही लेना, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न हासिल करना, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेने भी पड़ जाए तो ले लो, पर रिटर्न ज़्यादा लेकर आने हैं बिजनेस के अंदर, उसका मेन रोल यही होता है। आई होप आपको फीचर्स बहुत डिटेल में और अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, राइट? अब बात करते हैं सर बेनिफिट्स क्या हैं। तो सबसे पहले बेनिफिट आता है इकोनॉमिक ग्रोथ।
तो देखिए कमर्शियल एंटरप्रेन्योरशिप कहीं ना कहीं आपको इकोनॉमिकली ग्रो करने में मदद करता है, क्योंकि जब कंपनीज अपने लेवल पे प्रॉफिट्स अर्निंग करके ग्रो करती जाएंगी, तो जैसे जैसे कंपनीज ग्रो करती जाएंगी तो ऑटोमेटिकली आपकी इकोनॉमी में भी पैसा पहुंचेगा। और जितना ज़्यादा आपकी इकोनॉमी में पैसा पहुंचेगा, जितना ज़्यादा आप नई नई जॉब्स क्रिएट करोगे, जितना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होएगा, उतना ही आप इनोवेशन करोगे और इन सब चीज़ों से आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। और यही सारे बेनिफिट्स आपकी इकोनॉमी में इकोनॉमी में ग्रोथ करने में मदद करेंगे। यानी इकोनॉमी में ग्रोथ कब होती है? जब कंपनी को प्रॉफिट होता है, और कंपनी प्रॉफिट्स का फायदा मतलब कंपनी उस प्रॉफिट से क्या करती है? नई जॉब्स क्रिएट करती है, नई इनोवेशन करती है, नई प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करती है। और इन सब चीज़ों से क्या बेनिफिट मिलता है? हमारी इकोनॉमी ग्रो कर जाती है, राइट। वेल्थ क्रिएशन, देखिए हमने इतना तो जाना ही हुआ है कि जहाँ जहाँ प्रॉफिट वहाँ वहाँ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का बेस किससे टिका हुआ है? प्रॉफिट्स के बेसिस पे टिका हुआ है। यानी अगर कंपनी जनरेट करेगी अपना शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, यानी कंपनी जब शॉर्ट टर्म गोल अपने पास रखेगी, मींस प्रॉफिट कमाती रहेगी, प्रॉफिट जनरेट करती रहेगी, तो जितना ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करेगी उतना ही उसके पास पैसा आएगा, और जितना ज़्यादा उसके पास पैसा आएगा उतना ही कंपनी क्या करेगी? अपने शेयर होल्डर्स को सेटिस्फाई करने के लिए अपने पर शेयर वैल्यू को इंक्रीज करेगी, अपनी कंपनी की वैल्यू को इंक्रीज करेगी, जिससे ऑटोमेटिकली वेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगी। मतलब वेल्थ जो है वो इंक्रीज होती है आपको देखने को मिलेगी, राइट। नेक्स्ट है सर मार्केट एफिशिएंसी। तो ऑफकोर्स जब हम नए प्रोडक्ट्स लेकर आएंगे, नई नई इनोवेशंस करेंगे, नई नई सर्विसेज क्रिएट करेंगे, नए सॉल्यूशंस लेकर आएंगे कस्टमर की प्रॉब्लम के लिए, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे आपकी कंपटीशन की जो एबिलिटी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। मतलब आप कॉम्पिटिशन्स अच्छे से हैंडल कर पाओगे। कहीं ना कहीं आप बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स जब बना रहे हो तो उससे आपको एडवांटेज मिल रही है। तो ये सारी एडवांटेज आपको किस में मदद करेगी? मार्केट्स को एफिशिएंट बनाने में। तो मार्केट अगर एफिशिएंट है तो कहीं ना कहीं आपको और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। अब जब जब आपकी कंपनी में प्रॉफिट ज़्यादा आते आएंगे ना, मतलब ज़्यादा आते जाएंगे, यानी आपकी कंपनी प्रॉफिट अर्निंग बहुत अच्छी होती जाएगी, तब आपको एक एडवांटेज और मिलेगा, टेक्नोलॉजी में इनोवेशन। कहीं ना कहीं आपको पता चलता जाएगा कि आने वाले समय में कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जिसको आप जल्दी से उस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर लोगे। और जब नई टेक्नोलॉजी आपके पास सबसे फॉरवर्ड वे में आ जाएगी, तो आप उन चीज़ों को जल्दी से अंडरस्टैंड करके बाकी कॉम्पिटिटर से पहले उस चीज़ का फ़ायदा ले सकते हो। तो ये आपके लिए एक टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में फ़ायदा मिलता है जब आपके पास ज़्यादा पैसा होता है। और ज़्यादा पैसा मतलब आपको जल्दी से एडवांसमेंट्स पता चलती हैं, जल्दी से अपॉर्चुनिटीज़ आपको रिसर्च करने पर जल्दी पता चल जाती हैं, और वो रिसर्च आपको मदद करती है कि आपने उस अपॉर्चुनिटी को जल्दी से हासिल कैसे कर लेना है। तो उससे आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी हासिल हो जाती है, राइट। डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़ क्या मतलब है सर? जब आपके पास कहीं ना कहीं पैसा पड़ा होता है ना, या ज़्यादा पैसा आपके पास आता रहता है, या फिर आप प्रॉफिट अर्निंग मोटिव रखते रहते हो, तो उससे क्या होता है? उससे आपको जब पता है कि आपके पास एक अच्छा खासा रेवेन्यू है, एक अच्छी खासी प्रॉफिट अर्निंग है, तो उससे आपको आने वाले समय में चाहे कोई भी अपॉर्चुनिटी जो दूर भी नज़र आ रही होगी ना, या फिर आपको मुश्किल भी नज़र आ रही होगी, अगर आपके पास पैसा पड़ा है तो आप उन अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जाने की कोशिश ज़रूर करोगे। यानी आपको क्या होता है, जब लिमिटेड पैसा होता है ना, लिमिटेड अर्निंग होती है, तब आपको लगता है कि यार हमने वही अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है जो हमारे मतलब जो हमारे एरिया में है, जो हमें सेटिस्फाइड है। अदरवाइज आप दूर दूर जाने की कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि उसमें और ज़्यादा पैसा लगेगा जो कि आपके पास होता नहीं है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट अर्निंग अप्रोच से चल रहे हो, अगर आप प्रॉफिट अर्निंग आगे बढ़ रहे हो, प्रॉफिट अर्निंग बेसिस पे आप ज़्यादा पैसा कमा पा रहे हो, आपका बिजनेस बहुत स्टेबल है प्रॉफिट अर्निंग के अंदर, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ वो सारी भी दिख जाएंगी जो आपके लिए नहीं भी थी, लेकिन आपको दूर नज़र आ रही हैं, पर आप हासिल कर सकते हो, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं और आपके पास पैसा भी अवेलेबल होता है, राइट। इसलिए आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी नज़र आती हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए ले लो, स्पेशली यंग पीपल की बात करो, वुमेन की बात करो, या फिर इकोनॉमी के अंदर क्या क्या और अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं उनकी बात करो, ये सारी आपको दिखनी शुरू हो जाती हैं, राइट। यस सर। अब लास्ट थिंग क्या है सर? एग्जाम्पल। तो अब एक एग्जाम्पल लेकर इस चीज़ को ख़त्म करते हैं। तो सर कमर्शियल एंटरप्रेन्योरशिप का मेन एग्जाम्पल आपको क्या है? अब देखो प्रॉफिट अर्निंग के लिए कौन कौन से आजकल बिजनेस इंडिया के अंदर खुल रहे हैं। ऑफ कोर्स अमेजोन सर, सबसे पहले अमेजोन इज़ अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस केस कि कमर्शियल एंटरप्रेन्योरशिप में उन्होंने एक ऐसा बिजनेस शुरू किया हुआ है जिसमें वो अपना मोटिव क्या रखते हैं? ज़्यादातर प्रॉफिट कमाने का। और कहीं ना कहीं आजकल वो ई कॉमर्स की फील्ड में जाइंट बन चुके हैं, यानी सभी से आगे जा चुके हैं। इवन फ्लिपकार्ट से भी बेटर अगर मैं बात करूँ तो आज अमेजोन ही टॉप पे आ रहा है, राइट। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सर टेस्ला की,
टेस्ला कंपनी भी आप सभी ने सुनी होगी, एलॉन मस्क की कंपनी है, जिन्होंने मतलब एलॉन मस्क ने इसको फाउंडेड किया था। और मेनली ये एक ऑटोमेटिव इंडस्ट्री है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में आज के नंबर 1 पे आ चुकी है। आपको किसी को नहीं लगा होगा कि ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कहानी है ये शुरू हो जाएगी, लेकिन आज ये इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है कि शायद ये इतने लेवल पे मॉडर्नाइज हो चुकी है कि आप सभी इसको अब जानते हो, सभी को ये नॉलेजेबल हो चुकी है कि ये चीज़ आ चुकी है। और स्पेशली जो इलेक्ट्रिक रिक्शाज आपको देखने को मिल रहे हैं आज के टाइम, उसका कितना रेवोल्यूशन हो रहा है ये आप सभी को दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक जो कहानी मैंने आपको बताई है, ये जो आपके एग्जांपल्स आपको दिए हैं, ये क्या क्या प्रेजेंट कर रहे हैं आपको, क्या दिखा रहे हैं आपको, क्या शो कर रहे हैं आपको, ये आपको बता रहे हैं कि कमर्शियल एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। और इनका मेन मोटिव, जो ये 2 कंपनीज आपको बताई हैं, इनका मेन मोटिव क्या है। कमर्शियल एंटरप्रेन्योरशिप बनी हुई है ये दोनों चीज़ें, और इन दोनों ने अपने बिजनेस क्यों क्रिएट करे हैं, क्योंकि इनका मेन मोटिव है प्रॉफिट कमाना। इन्होंने ये सब चीज़ें क्यों क्यों ली हैं, क्यों लेकर आए हैं ये सब चीज़ें, क्योंकि इनको क्या है, प्रॉफिट कमाना, राइट। तो ये सब चीज़ें क्या हैं सर, एक तरीके से कमर्शियल एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर सारी चीज़ें आती हैं जो मैंने आज आपको बताई। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। अब तो अगर हो गया है सोशल और कमर्शियल दोनों चीज़ों का टॉपिक अच्छे से, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा और जितना हो सकता है उतना शेयर करिएगा। और अगर नए हो चैनल पे तो ज़रूर दोस्तों सब्सक्राइब करके जाइएगा। आने वाली वीडियो के अंदर आपको शायद और भी बेनिफिट्स मिल सकते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना है, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे, वेबसाइट पे आपको नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे। लिंक आपको नोट्स डाउनलोड करने की जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।